नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस चिंतन का विषय है एक बोध कथा। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस बोध कथा का वर्णन एक रेस्टोरेंट में अचानक ही एक कॉकरोच उड़ते हुए आया और एक महिला की कलाई पर बैठ गया। महिला बेहद भयभीत हो गई और लगभग उछल कूद कर चिल्लाने लगी कि कॉकरोच कॉकरोच कॉकरोच। उसे इस तरह घबराकर देखकर उसके साथ आए बाकी लोग भी पैनिक हो गए। इस आपाधापी में महिला ने एक बार तेजी से हाथ झटका और कॉकरोच उसकी कलाई से छिटक कर उसके साथ ही आई एक दूसरी महिला के ऊपर जा गिरा। अब इस महिला के चिल्लाने की बारी थी। वो भी पहली महिला की तरह बेहद भयभीत होकर घबरा गई और वह भी जोर जोर से चिल्लाने लगी। दूर खड़ा वेटर ये सब चुपचाप देख रहा था। वह महिला की मदद के लिए उसके करीब पहुंचा कि तभी कॉकरोच उड़कर उस बैरे के कंधे पर जा बैठा। वेटर चुपचाप खड़ा रहा, मानो उसे इससे कोई फर्क ही ना पड़ा हो। वह ध्यान से कॉकरोच की गतिविधियों को देखने लगा और एक सही मौका देखकर उसने पास रखे नैपकिन पेपर उठाया और कॉकरोच को पकड़कर बाहर फेंक दिया। मैं वहां बैठकर कॉफी पी रहा था और ये सब देखकर मेरे मन में एक सवाल आया, क्या उन महिलाओं के साथ जो कुछ भी हुआ उसके लिए वो कॉकरोच जिम्मेदार था? यदि हां, तो भला वो वेटर क्यों नहीं घबराया? जिस तरह दोनों महिलाओं के ऊपर कॉकरोच बैठा उसी तरह उस वेटर के कंधे पर भी कॉकरोच बैठा, तो वो वेटर क्यों नहीं घबराया? बल्कि उसने तो बिना परेशान हुए पूरी सिचुएशन को परफेक्टली हैंडल किया। दरअसल वो कॉकरोच नहीं था। दरअसल वो कॉकरोच नहीं था, बल्कि वो उन औरतों की अक्षमता थी जो कॉकरोच के द्वारा पैदा की गई स्थिति को संभाल नहीं पाई। मैंने रियलाइज किया कि ये मेरे पिता, मेरे बॉस या मेरी वाइफ का चिल्लाना नहीं है जो मुझे डिस्टर्ब करता है, बल्कि उनके चिल्लाने से पैदा हुई डिस्टरबेंस को हैंडल ना कर पाने की मेरी काबिलियत है जो मुझे सदैव ही डिस्टर्ब करती है। ये रोड पे लगा ट्रैफिक जाम नहीं है जो मुझे परेशान करता है, बल्कि जाम लगने से पैदा हुई परेशानी से डील ना कर पाने की मेरी अक्षमता है जो मुझे परेशान करती है। बेहद मनोवैज्ञानिक तथ्य जिसे समझ पाना बेहद कठिन है, यानी कि प्रॉब्लम्स से कहीं अधिक मेरा उन प्रॉब्लम्स पर रिएक्शन है जो मुझे वास्तव में परेशान करता है।
मैं इन सब से सीखता हूं कि मुझे लाइफ में रिएक्ट नहीं बल्कि रिस्पॉन्ड करना चाहिए। हम सभी को जीवन की इस परेशानियों में रिएक्ट करने के बजाय यदि हम रिस्पॉन्ड करना शुरू कर दें तो बहुत हद तक परेशानियों से हम निजात ही पा सकते हैं। महिलाओं ने कॉकरोच की मौजूदगी पर रिएक्ट किया, जबकि वो वेटर ने रिएक्ट ना करते हुए रिस्पॉन्ड किया। रिएक्शन हमेशा इंस्टिंक्टिव होता है, बिना सोचे समझे किया जाता है, जबकि रिस्पॉन्स सोच समझकर की जाने वाली एक प्रक्रिया होती है और जिसमें तकलीफों की, परेशानियों का समाधान निहित होता है। जीवन को समझने का एक सुंदर सा तरीका है। जो लोग सुखी हैं वे इसलिए सुखी नहीं हैं क्योंकि उनके जीवन में सब कुछ सही है, बल्कि वो इसलिए सुखी हैं क्योंकि उनके जीवन में जो कुछ भी होता है उसके प्रति उनका एटीट्यूड सही होता है। एक बेहद महान साइकाट्रिस्ट विक्टर फ्रैंकल का भी यह मानना और कहना है कि रिएक्शन और रिस्पांस के बीच में एक बहुत छोटा सा स्पेस होता है और उसी स्पेस में हमारे पास अपना रिस्पांस चुनने की शक्ति होती है और हमारे रिस्पांस में ही हमारी ग्रोथ और हमारी स्वतंत्रता निहित होती है। इसीलिए जीवन में कभी भी कोई तकलीफ या कोई परेशानी आए तो रिएक्ट करने के बजाय रिस्पांस करने का प्रयास करें, क्योंकि रिएक्शन में तकलीफ है और रिस्पांस में उस परेशानी, उस तकलीफ का समाधान है। आपको यह मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।